तो जी जवाब देंगे आपकी बात का, और आप रहिएगा लगातार हमारे साथ इस कवरेज में। श्वेता तो अब नहीं है हमारे साथ, लेकिन आप रहिएगा, क्योंकि 6 बजे भी जब प्रधानमंत्री हल्ला बोल करेंगे तो आपको रहना होगा साथ में, और आप स्वतंत्र हैं किसी से भी बीच में सवाल पूछने के लिए। मैं पहले अखिलेश प्रताप सिंह से और के शर्मा से एक कमेंट ले लेता हूं, फिर आलोक जी आपके पास भी आऊंगा। अखिलेश जी, चीन पर ही सुनना है आपको। देखिए रोहित जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी करीब रोज ही बोलते हैं किसी न किसी कार्यक्रम में, राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं। आज राष्ट्र के नाम संबोधन के द्वारा बोलेंगे। बात यह है कि क्या हमारे प्रधानमंत्री अपने मन की ये बात करते रहेंगे कि देश के लोगों की भी मन की जो बात है कभी उस पर भी बात करेंगे। हमें बहुत बार बोला इन्होंने, अब देखना है कि उसमें जुमला आज के बाद में जुमला निकलता है या कुछ तथ्य भी निकलते हैं। प्रश्न ये है, देश के कंसर्न क्या है, देश की चिंताएं क्या है, उस पे देश सुनना चाहता है प्रधानमंत्री जी से। सिर्फ एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, सबके प्रधानमंत्री हैं। और निश्चित रूप से हमारी सरहदें शांत नहीं है, तनाव वहां है, तो ये तो हर भारतीय चिंतित है। इसमें किसी पार्टी लेवल की बात तो है नहीं, वो भी जानना सुनना चाहता है। और यह भी सत्य है कि आज तक मोदी जी ने चीन पे एक लफ्ज नहीं कहा, चीन का नाम तक नहीं लिया, बोला तक नहीं। तो ये सब चीज कंसर्न है। आप कोरोना की बात करें, कोरोना भी कंसर्न है, इकोनॉमी भी कंसर्न है, बेरोजगारी भी कंसर्न है, तमाम चीजें हैं। तो ये मन की बात छोड़ करके देश के मन की बात करें, तो आप ये कहते हैं वो ज्यादा बेहतर होगा। तो आप ये चाहते हैं कि आपका लिखा पढ़ें, अपने मन से ना बोलें। कहा मेरा लिखा पढ़ें, हाँ, देश के मन की बात करें। ये किसने कहा कि मेरा लिखा पढ़ें? लिस्ट तो आपने तय कर दी ना कि इस पे बोले, इस पे बोले, इस पे बोले और इस पे बोले। तो क्या ये देश ये नहीं जानना चाहता, नहीं सुनना तो चाहता? आपने कहा चीन पे नहीं बोले, जब वो फॉरवर्ड पोस्ट तक गए तो वो किसके लिए, राहुल गांधी को दिखाने तो नहीं गए होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसका जवाब भी चीन की तरफ से आया था। मैं बोलूंगा, जब आप बोल रहे तो मैं बोलूंगा। देखिए, दिन भर हर राज्यों का, राष्ट्रों का नाम लेने वाले प्रधानमंत्री जब चीन हमारे साथ इतनी गुस्ताखी कर रहा है तो चीन का नाम तक क्यों नहीं लेते? क्या एतराज है भाई? और चीन के साथ क्या हो रहा है, किस तरह है? इतनी अच्छी मित्रता थी, क्यों इतना खराब संबंध हो गया? वो संबंध कैसे ठीक होगा? सीमा पे तनाव है, विदेश मंत्री रोज बताते हैं कि अभूतपूर्व तनाव है, स्थितियां कंट्रोल के बाहर होती जा रही हैं। रक्षा मंत्री भी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कुछ कहते नहीं। तो क्या देश को चिंताएं नहीं है क्या? और आप कहेंगे हमारा लिखा पढ़े? अपना देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश की बात करें, देश के लोग जो चाहते हैं उसकी बात करें। वो प्रधानमंत्री ने बोला था कि 21 दिन में, जब वो फॉरवर्ड पोस्ट गए थे, आपको क्या लगता है किस लिए गए थे, क्या सोच के गए? फॉरवर्ड पोस्ट जाना को दिखाने के लिए कि मैं यहां जा रहा हूं, फौजियों से मिलने जा रहा हूं अपने देश के, या फॉरवर्ड पोस्ट चीन को संदेश देने के लिए कि हमारी सेना भी तैयार खड़ी है, मजाक नहीं है ये? आपको क्या लगता है? ये तो सेना का पार्ट है ना। चीन, हमारी सेनाएं भी खड़ी तो खड़ी हैं। सरकार फिर किस लिए है? सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है? सर मैं वही तो सरकार में बैठे मुखिया की क्या जवाबदेही है? अखिलेश जी आप सवाल नहीं समझ रहे हैं। वही मैं समझ जवाब, या जो अंजना कह रही थी कि आपने लिख रखी है थीसिस, आप वही पढ़ेंगे केवल। मैंने सवाल सीधा सा पूछा कि आपके नजर में क्या लगता है वो वहां क्या करने गए थे फॉरवर्ड पोस्ट पे? वो कांग्रेस को दिखाने के लिए गए थे या चीन को बताने के लिए गए थे कि हमारी सेना भी तैयार है? और यही नहीं रोहित यही नहीं, पीएम ने जब विस्तारवादी नीति का जिक्र किया था तो पड़ोसी मुल्क में